जी दोस्तों, बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल की 2-3 दिन पहले हुई झड़प के बारे में। हमारा सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये बताता रहा कि इसराइल की पुलिस जो है वो फ़लस्तीनियों के ऊपर बेवजह जुल्म कर रही है। उनके जो गोल्डन डोम है उसके अंदर जाके और उन्होंने आंसू गैस फेंकी और पुलिस चली गई। मगर इसके पीछे दूसरा रुख क्या था? इसका रुख ये है कि जो इसराइली हैं उनको गोल्डन डोम के अंदर जाने की इजाज़त है कि वो वहाँ पे जहाँ पे मस्जिद अक्सा है साथ में, वहाँ के पे इसराइली लोग जो हैं वो जा सकते हैं मगर इबादत नहीं कर सकते। मगर जो फ़लस्तीनी लोग हैं वो वहाँ पे जा भी सकते हैं और अपनी इबादत भी कर सकते हैं। तो 3-4 साल से रमज़ान और यहूदियों की ईद फसा जिसे कहते हैं, जिसे पास ओवर इंग्लिश में कहते हैं, वो ईद जो है वो इकट्ठी आ रही है कि रमज़ान के अंदर जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं वो गोल्डन डोम या मस्जिद अक्सा के अंदर जाके वो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी रमज़ान के अंदर 3-4 साल से यहूदियों की ईद फसा जिसे इंग्लिश में पास ओवर कहते हैं वो भी थी। तो 3-4 दिन पहले हमने ये देखा कि यहूदी लोग जो थे वो अपनी अकीदत के लिए उस जगह पे गए जिसे वो गोल्डन डोम या मस्जिद अक्सा भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे इस वक्त मस्जिद अक्सा है या गोल्डन डोम है, ये यहूदियों की सबसे पहली और सबसे होली इबादत गाह थी जिसे हैकले सुलेमानी भी कहते हैं, जिसे टेंपल भी कहते हैं। और जहाँ पर गोल्डन डोम है जिसे टेंपल माउंट कहते हैं वो भी है दोस्तों। तो यहूदी अपनी जब ईद मनाते हैं तो यादगिरी के लिए वो भी वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि यहूदियों को वहाँ पे जाने की इजाज़त है मगर इबादत करने की इजाज़त नहीं। तो हमास के जो फॉलोअर थे या हमास को चाहने वाले लोग थे, उन्होंने गोल्डन डोम के अंदर जाके ताला लगा लिया और उनके पास असला भी था और उन फ़लस्तीनियों के पास बारूदी मवाद भी था, तलवारें भी थीं या छुरियाँ थीं और साथ साथ उनके पास लाठियाँ भी थीं। उन्होंने क्या किया, इस गोल्डन डोम के अंदर जाकर उन्होंने ताले लगा दिए, दरवाज़ों को बंद कर दिया ताकि यहूदी जो हैं वो अपनी ईद के दिन वहाँ पे ना जा सके। हालांकि यहूदी जो हैं वो वहाँ पे जाके अपनी इबादत नहीं करते, वो सिर्फ़ ताज़ीम के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं। मगर फ़लस्तीनियों ने ये दरवाज़े बंद कर दिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यहूदियों को अंदर आने की इजाज़त ना देने की वजह से। तो फिर क्या हुआ, कानून के मुताबिक यहूदियों को इस जगह के अंदर जाने की इजाज़त है, मगर जो हमास के लोग फ़लस्तीनी थे उन्होंने इस जगह को ताले लगा दिए और उसको बंद कर दिया। फिर कानूनी तौर के ऊपर जो यहूदी थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पुलिस को बुलाया जाए ताकि इनके ताले तड़वाए जाएं। तो फिर बाद में इसराइल की पुलिस गई और फिर उन दरवाज़ों को खोला गया तो उनके पास बारूदी मवाद था, असलहा था, लाठियाँ थीं और छुरियाँ भी थीं। और दोस्तों फिर उनके अंदर झड़प हुई और इस जगह को जो कानूनी तौर पर ओपन होनी चाहिए उसको ओपन करवाया गया। और फिर क्या हुआ कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो थे वो सिर्फ ये दिखा रहे थे कि बिला वजह इसराइल की पुलिस जो है वो गोल्डन डोम के अंदर आ चुकी है या मस्जिद अक्सा के गिर्द जो है इलाका वहाँ पे आ चुकी है और वहाँ पे घुसकर जुल्म कर रही है। मगर वो ये नहीं बता रहे थे कि वहाँ उसके अंदर गैर कानूनी तौर पे हमास और फ़लस्तीन के लोगों ने ताले लगा लिए थे और वो वहाँ पे बारूद, लाठियाँ और छुरियाँ लेकर बैठे हुए थे और उस इलाके को क्लियर करवाया गया। और फिर इसी के अंदर हमास ने लेबनान के अंदर से 32 रॉकेट जो थे वो इसराइल के शहरों की तरफ फेंक दिए और ये भी ना सोचा कि उनके लोग भी मर सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि इसराइल के पास एक आयरन डोम सेफ्टी सिस्टम है और इस डिफेंस सिस्टम के ज़रिए उन्होंने सारे के सारे मिसाइल जो हैं वो नकारा बना दिए, हवा के अंदर तबाह कर दिए। और फिर सिर्फ एक मिसाइल जो था वो जो उनकी आबादी का इलाका था वहाँ पे लगा और कुछ लोग ज़ख्मी हुए दोस्तों। और सोचिए कि अगर इसराइल के पास ये आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है अगर ये ना होता
तो इसराइल के अंदर तबाही मच सकती थी। एक दो साल पहले हमने ये भी देखा 3000 से भी ज़्यादा रॉकेट जो थे वो इसराइल के ऊपर फेंके थे, मगर उनका डिफेंस सिस्टम जो है वो दुनिया के बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। और उन्होंने क्या किया कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से हमास के सारे जो मिसाइल हैं उनको हवा के अंदर ही तबाह कर दिया, और कुछ जो बच गए थे वो उनके इलाकों के अंदर गिरे। तो दोस्तों ये वो स्टोरी है कि यहूदी जो हैं उनको कानूनी तौर पर इजाज़त है कि वो गोल्डन डोम और उस अहाते के अंदर जा सकते हैं, मगर इबादत नहीं कर सकते। मगर जो फ़लस्तीनी मुस्लिम हैं उनको वहाँ पे जाने की भी इजाज़त है और अपनी इबादत या नमाज पढ़ने की भी इजाज़त है। मगर जब रमज़ान आता है और साथ में यहूदियों की ईद आती है तो हमास के लोग या फ़लस्तीनी लोग यहूदियों को वहाँ पे घुसने नहीं देते, और ये एक गैर कानूनी अमल है जिसके ऊपर जो है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इसराइली पुलिस गई और फिर जाके उस इलाके को खाली करवाया गया। दोस्तों बदकिस्मती से पाकिस्तान का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया यही दिखाता है सिर्फ इसराइल ही जुल्म कर रहा है, मगर एक जो रुख है, जो दूसरा रुख है वो हमारा मीडिया या सोशल मीडिया जज्बाती तौर के ऊपर दिखाता नहीं। मगर सहाफ़ी होने के नाते हमें सारा का सारा मामला उसी तरह से बयान करना चाहिए जैसा वो था, ना उसको बढ़ाना चाहिए और ना ही उसको कम करके पेश करना चाहिए। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।